छठे चरण की लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में मतदान संपन्न। जमकर हुई वोटिंग, लगभग 62% मतदान और बढ़ेगा आंकड़ा। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी दिखा लोकतंत्र के महापर्व का जश्न। खास और आम सबों ने बढ़ चढ़ कर लिया मतदान। 93 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। दुमका, राजमहल और गोड्डा में प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पाकुड़ में, जबकि बाबूलाल मरांडी ने जामा में संभाला मोर्चा। कल्पना सोरेन ने नाला में किया प्रचार। और साइबर अपराध के खिलाफ सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। करीब 96 लाख रुपए की ठगी मामले में 3 पकड़ाए। हजारीबाग के चौपारण से 50 लाख का गांजा बरामद, 1 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। देश के 58 संसदीय क्षेत्रों में आज छठे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में राज्य की 4 लोकसभा सीटें रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग हुई। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक 62% मतदान की खबर है। इस आंकड़े में और फेरबदल हो सकता है। आज के मतदान में वोटरों का उत्साह देखने लायक था। सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं और लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी खुश नजर आए। उनके चेहरे पर पहली बार वोट करने की उत्सुकता साफ झलक रही थी। वोटिंग में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रांची संसदीय क्षेत्र में मतदान सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। सवेरे 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही बूथों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी पारी का इंतजार करते दिखे। आज के मतदान के साथ इस प्रतिष्ठित सीट से 4 महिला समेत 27 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मुख्य मुकाबला भाजपा के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच होने की प्रबल संभावना है। रांची लोकसभा से जुड़े सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल अनुमंडल में विलुप्त होते बिरहोर प्रजाति के मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए बूथ संख्या 231 को आदर्श बूथ बनाया गया था। इस बूथ पर मतदान करने आए बिरहोर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि बूथ पर वोटरों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई गईं। वोटर की संख्या है वो 1137 को है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो है मतदान करने वाले जितने भी हैं वो एकदम जोश के साथ यहाँ पर सुबह से जो है लाइन लगी है और अब तक जो है हमारा वोटिंग हुआ है। 156 को महिलाएं दे चुकी हैं और 154 को पुरुष दे चुके हैं। तो इसलिए हमारा जो मतदान है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और बहुत तरीके अभी चल ही रहा है। आई एम द फर्स्ट टाइम वोटर एंड वेरी हैप्पी टू डू द वोट। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने आज रांची में मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। यह लोकतंत्र का सबसे पुनीत पावन अवसर है। लोक का राज है, उसका सबसे ज्वलंत प्रमाण यही है कि लोग अपने मतों से शासन में कौन रहेगा उसका भविष्य तय करते हैं और हम में से हर एक का लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनीत और पावन धर्म और कर्म दोनों है कि हम मतदान करें और मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करें। वो प्रतिनिधि जो हमारी नियति, हमारा भविष्य, देश और समाज का भविष्य बहुत आगे ले जा सके, बेहतर कर सके, हमारी दृष्टि में। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने परिजनों के साथ रांची के डोरंडा स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया।
जमशेदपुर धनबाद में 5 बजे तक समय है। अपने मतदाता अपने बूथ में जाएं, वहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी जगह पर अभी क्यू कम है, इसलिए आप जल्दी जाके अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के साथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने भी रांची के संत कुलदीप उच्च विद्यालय में अपना मतदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता आज विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना चाहता है। समर्थ भारत और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को जो दुनिया में आगे रखे, उसके हाथों को मजबूत करना है, उसके संकल्प को मजबूत करना है। विकसित भारत बनाने का जो संकल्प देश की 141 करोड़ जनता ने लिया है, वो संकल्प आज यहाँ पर लोग कर रहे हैं। उस संकल्प को पूरा करने का वचन प्रतिबद्धता के साथ, और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वह देश के हित में आएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने परिवार के साथ रांची में मतदान किया। उन्होंने पत्नी साक्षी धोनी और माता पिता के साथ डोरंडा स्थित जेवीएम श्यामली के मतदान केंद्र संख्या 378 में पहुंचकर वोट डाला। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज पुंदाग स्थित ज्ञान सिंधु विद्या मंदिर मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार किया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान को अहम बताया। रांची जिले में समस्त रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथों में बिल्कुल रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। मैं सभी सम्मानित नागरिकगणों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और यह भी देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग न सिर्फ खुद आए हैं बल्कि अपने पूरे परिवार सगे संबंधी को लेकर आए हैं। बिल्कुल फैमिली वोटिंग का कंसेप्ट ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था, वह पूरी तरह से यहाँ पे साकार होता हुआ दिख रहा है। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित खोखरा थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। इन क्षेत्रों में बूथों पर लोगों में भारी उत्साह देखा गया और महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ग्रामीणों का कहना था कि इस इलाके में मतदान नगण्य होता था, लेकिन अच्छी सड़क बन जाने के साथ अब और विकास की चाह में वे मतदान कर रहे हैं। जी, आज इस क्षेत्र में चूँकि कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था पहले, और उसके चलते लोगों को बड़ा दिक्कत होता था। आज कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज सड़कें बनी है, लोगों के गांव तक घरों तक सड़क पहुंचा है, बिजली पहुंची है, और कमोवेश कहीं कहीं पानी का भी सुविधा है। लेकिन उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में बेहतर कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, या मेडिकल का भी कोई कॉलेज नहीं है। बढ़िया अस्पताल अभी तत्काल में लोगों को इलाज करने के लिए 24 आवर का सर्विस देने वाला अस्पताल नहीं है। बहुत तरह के मुद्दे यहाँ है। पहले यहाँ हम लोग का मतदान नगण्य रहता था, लेकिन हम लोग जब से इस वजह से यहाँ कोई भी पॉलिटिशियन कोई तो चुनाव जीत जाते थे, लेकिन यहाँ उनका कोई ध्यान ही नहीं रखते थे। और जिसके वजह से यहाँ हम लोग का जरा सा भी मूलभूत सुविधा नहीं था, न कहीं सड़क था, न बिजली, मैंने मूलभूत जो होता है वो भी कुछ नहीं था। हम लोग मैंने साइकिल पंचायत गांव में न घुसता था, इतना हम लोग उपेक्षा का शिकार थे। लेकिन अभी जब से पिछले 2-3 चुनाव पंचायत चुनाव होने के बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता बढ़ा है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सवेरे से ही बूथों पर वोटरों का आना जाना लगा रहा और कई मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतार देखी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर 2500 से अधिक बूथ बनाए गए थे। धनबाद लोकसभा चुनाव में 3 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार समेत कुल 25 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। यहां भाजपा के ढोलू महतो और कांग्रेस की अनुपमा सिंह के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने मतदान किया। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 2 महिला समेत कुल 25 उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार समीर मोहंती के बीच संघर्ष की प्रबल संभावना है। आप लोगों से हम लोगों ने पहले भी अपील किया था, आप मतदान जरूर करिए।
संदेश सर यही देना चाहते हैं कि मतलब सभी को वोट डालना जरूरी है, ठीक है, हम लोग देश के लिए। संसदीय चुनाव को लेकर युवा वोटरों ने भी इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। देखिए, आज 6th फेज का चुनाव है और पूरी कंट्री में लोग बड़े उत्साह से इस चुनाव को भाग ले रहे हैं जी सर। और हर बूथ पे हमारे अफसर्स ने बहुत तैयारी की है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी और जगह भी गए होंगे। और ये तो दिल्ली है, दिल्ली के बाहर भी बहुत तैयारी की है, यानी शामियाने भी लगाए हैं, सजाया भी है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, ORS रखा है, वाटर रखा है, गर्मी है तो सब चीज़ का इंतजाम भी किया। लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या में आके और मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। दिस इज़ ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट। और जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी अपने भविष्य के बारे में अपना निर्णय अपने से लेने के लिए सरकार बनाएंगे। तो हमारी अपील है, सबसे गुजारिश है that every voter must come out, every youth must come out. भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज राजमहल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में संकल्प सह चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का बेहतर भविष्य बनाने का है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने इंडिया के पक्ष में मतदान की अपील की। संथाली भाषा को मान्यता मिला। 8 शेड्यूल में, संविधान में संथाली भाषा को मान्यता मिला। किसने दिया मान्यता? देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और यही कमल छाप की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका लोकसभा अंतर्गत जामा विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। सभी लग चली जा तो चली जा। संथाल के रण को जीतने के लिए इंडी गठबंधन ने भी कमर कस ली है। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने आज दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इंडी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। झारखंडी कहते हैं, भारत के मानचित्र में झारखंड का नाम आता है। बड़े गर्व से कहते हैं, किसने दिया ये झारखंड का नाम? आप ही जरा बताइए। भीषम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों के साथ इतने लोगों ने उस समय में भी पसीना बहाया, जान गंवाई। उसी का बेटा हेमंत सोरेन आप लोगों के आशीर्वाद से 2019 में आप हमारे अपने राज्य का मुखिया बनता है, मुख्यमंत्री बनता है और ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। लेकिन ये आशीर्वाद तो आपने जरूर दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों को ये तकलीफ हो गई कि झारखंड में कैसे गठबंधन की सरकार बन गई। इनको तकलीफ होती है गरीबों से, इनको तकलीफ होती है किसानों से, इनको चिढ़ मचती है मजदूरों से, इनको तकलीफ होती है पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से। साइबर अपराध के खिलाफ सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची की एक महिला समेत कोलकाता और मुंबई में से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 साइबर अपराधियों ने रांची के एक शख्स के पैसे को 10 गुना करने का लालच देकर 96 लाख रुपए उड़ा लिया था। उधर हजारीबाग की चौपारण पुलिस ने 50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज मध्य विद्यालय झारूडी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने झारूडी मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण भी किया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के सिलसिले में वरीय पुलिस अधीक्षक पीडी, आईटीडीए और सिटी एसपी ने परिवार समेत मतदान कर सुदृढ़ लोकतंत्र हेतु अपनी सहभागिता निभाई। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने आज लोकसभा चुनाव के सिलसिले में बोकारो चंदन क्यारी में मतदान किया और सबों से वोटिंग का आग्रह किया। ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने मताधिकार से एक सशक्त सरकार बनाएं। धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढूलो महतो ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत टुंडू के बूथ संख्या 55 में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने सबों से लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। धनबाद में युवा मतदाताओं का आज उत्साह देखते ही बना। अहमदाबाद से खास मतदान के लिए आए एक स्थानीय युवा वोटर ने वोट देकर नजीर पेश की। हमें खास सिर्फ वोट देने के लिए अहमदाबाद से धनबाद आए और ये पहली बार वोट था और मैंने आज वोट दे दिया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और उनकी धर्म पत्नी ने आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय बरियातू में अहले सुबह वोट डाला। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने आज जमशेदपुर के लोयला स्कूल स्थित मतदान केंद्र में उप विकास आयुक्त के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर पौधरोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संसदीय चुनाव के सिलसिले में सपरिवार मतदान कर अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने सबों से अधिक संख्या में मतदान का आग्रह किया। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन ने कला भवन स्थित बूथ नंबर 150 में अपने मत का प्रयोग किया। बोकारो में समाज के सभी वर्ग के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। पर्दानशी मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं ने मतदान किया। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान रेमल का असर राज्य के कई स्थानों पर कल से देखने को मिलेगा। इसके असर से 31 मई तक गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 28 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस तूफान का असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात भी संभव है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसके लिए केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। और अब एक नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.4 और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाजार में मौसम के हिसाब से रसीले आम की आमद तेज हो गई है। आम खाते समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल आम को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग होता है, जिस पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रतिबंधों पर सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया है। आम, केले और पपीते जैसे फलों को आप सेहत के लिए खजाना समझकर घर ला रहे हैं। कुछ फल के व्यवसायी ज्यादा मुनाफे और जल्द बेचने की लालच में फलों को पकाने के लिए औद्योगिक ग्रेड कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ता होने के साथ साथ बाजार में आसानी से उपलब्ध है। यह कितना नुकसान पहुंचा रहा है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर भारत सहित अधिकांश देशों में प्रतिबंध है। कभी भी
किसी भी परिस्थिति में फल को पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने विशेष रूप से आम के मौसम में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है और फलों को पकाने वाले कक्षों का संचालन करने वाले व्यापारियों, फल कारोबारियों और खाद्य व्यवसायियों को सचेत किया है। FSSAI ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को FSS अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सतर्क रहने, कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने की सलाह दी है। कैल्शियम कार्बाइड, जो आमतौर पर आम जैसे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, से एसिटिलीन गैस निकलता है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इन पदार्थों को मशाल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए फलों को खाने से चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लंबे समय तक कैल्शियम कार्बाइड से पकाए फल खाने से लीवर और किडनी खराब हो सकती है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा एसिटिलीन गैस के साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। सेहत की बात में जानते हैं अल्सर के कारण और उसके उपचार के बारे में। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक ना होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष दुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही खराब हो जाती है। बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की औषधियों द्वारा हम लोग इसको बचा सकते हैं। यदि मधुमेह होने का संदेह हो, बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तीव्र भूख लगना, असामान्य वजन कम होना या बढ़ना, थकान और दृष्टि का धुंधला होना, ऐसे लक्षण हो या फिर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, ऐसे असामान्य लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक कारण है वो है प्रमेह, इसका मतलब डायबिटीज। जो डायबिटीज में अल्सर्स होने का कारण ये होता है कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज हो जाते हैं, जिसमें कि रक्तवाहिनी जो है ब्लड सप्लाई उसका कम हो जाता है। इसके कारण डायबिटीज में नॉन हीलिंग अल्सर्स होने के कारण ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ में जिसमें ब्लड वाहिनी, रक्तवाहिनी जो है वो संकोच हो जाती है किसी पेशेंट में धूम्रपान के कारण, जिसको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस कहते हैं, जिसके कारण गैंग्रीनस अल्सर्स हो जाते हैं। इसी के साथ में वेरिकोज वेन्स के कारण भी अल्सर्स हो जाते हैं, जो कि अल्सर्स भरते नहीं है। और भी बहुत बार इन्फेक्शन, अंडरलाइंग इन्फेक्शन होता है, जिसके ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे रोग होते हैं कि जिसमें अंडरलाइंग इन्फेक्शन बोन में, हड्डियों में रहता है। ठीक न होने वाले अल्सर के कई कारण हो सकते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर, प्रेशर अल्सर, वेनस अल्सर या मधुमेह रोगियों में होने वाले अल्सर हो सकते हैं। मधुमेह रोगियों में ठीक न होने वाले अल्सर काफी देखे जाते हैं। आयुर्वेद में प्रचलित आयुर्वेद के प्राचीन और समय परीक्षित उपचार भी ऐसे अल्सर को ठीक करने में उपयोगी है। आचार्य सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, जिन्होंने शास्त्रीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता में अल्सर का विस्तार से वर्णन किया है और उसके लिए उपचार भी बताए हैं।
सुश्रुत द्वारा वर्णित घाव भरने की प्रक्रियाएं आज भी काफी उपयोगी सिद्ध होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः शल्य चिकित्सा के अंडर ये व्याधि आता है और शल्य चिकित्सा में प्रथमतः और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में मतदान संपन्न। जमकर हुई वोटिंग, लगभग 62% मतदान और बढ़ेगा आंकड़ा। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी दिखा लोकतंत्र के महापर्व का जश्न। खास और आम सबों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। 93 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। दुमका, राजमहल और गोड्डा में प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पाकुड़ में, जबकि बाबूलाल मरांडी ने जामा में संभाला मोर्चा। कल्पना सोरेन ने नाला में किया प्रचार। और साइबर अपराध के खिलाफ सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। करीब 96 लाख रुपए की ठगी मामले में 3 पकड़ाए। हजारीबाग के चौपारण से 50 लाख का गांजा बरामद, 1 गिरफ्तार।